प्रभु जी, स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद परब्रह्म के बारे में और प्रत्यक्ष की भक्ति कैसी होती है, पूजा प्रार्थना के बारे में सभी को पता चला होगा। लेकिन प्रभु जी, उनके अवतरित होने से पहले जो सत्पुरुष थे या धार्मिक वृत्ति वाले जो भी जीव थे, तो वो हाँ, किसकी और कैसी भक्ति करते थे? वो सारे मनमानी भक्ति करते थे। यानी किसी ने कुछ कह दिया कि इसकी भक्ति करो तो उसकी भक्ति करते थे। किसी ने कहा कि पेड़ों की पूजा करो, किसी ने कहा पत्थर की पूजा करो, किसी ने कहा ये देवता की पूजा करो, किसी ने कहा वो देवता की पूजा करो, है ना। इस तरह से सारा कुछ खेल चल रहा था। ऐसा है कि मेरे फैमिली में कोई ऐसा आध्यात्मिक बड़ा व्यक्ति हो चुका है, ठीक है। तो 2-3 पीढ़ी के बाद में जो है ना, मैं थोड़ा आध्यात्मिक भावना वाला रहता हूँ। तो मैं किसकी पूजा करूंगा कि अरे मेरे परदादा जो है ना ऐसे हो गए थे, तो मैं उनकी पूजा करने लगता हूँ, ठीक है। फिर गांव वाला भी उनकी भी पूजा करने लगते हैं। फिर वो तो जो है ना एक बड़ा देवी देवता जैसा हो गया। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो इस तरह से वो तो चला गया ना, लेकिन उसका फोटो रह गया है। और किसी ने सुना था कि एक दो चमत्कार हो गए उससे, तो उन्होंने कहा कि बस ये ऐसे बड़ा देवता है, उसकी पूजा करो। फिर कहते हैं ये हमारे कुल देवता है, उसकी पूजा। कुल देवता मानी यही उस टाइप का ही हुआ, है ना। जी प्रभु जी। कुल देवी है, कुल देवता है, ये सारा कुछ खेल चल रहा है। तो असली भक्ति किसको कहते हैं, वो सारा कुछ परब्रह्म के आने के बाद ही सबको समझ में आया। उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, जो भक्ति करते थे वो किसकी करते थे, किस रूप होकर करना, ये किसी को पता ही नहीं था ना। सब अपने अपने मन के खेल में रचे पचे रहते थे। हम आपका ही एग्जाम्पल ले ले, तो आप किस तरह से भक्ति करते थे, आपके आसपास वाले लोग किस तरह से भक्ति कर रहे हैं अभी, ये अभी आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। आप उतने होश में आ रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो पूरा पूरा क्लियर पता चलता जाता जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब है ना। स्वामीनारायण भगवान अवतरित होने के पहले जो भी लोग थे उनमें से किसी को भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई होगी ना? देखो, मोक्ष वो किसको समझते हैं उस प्रकार से प्राप्ति हुई होगी, लेकिन अंतिम मुक्ति जो है ना, आत्यंतिक कल्याण, वो नहीं। नहीं मतलब नहीं है, जी। उसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। नहीं मतलब नहीं। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। मुझे ये पूछना था, जैसे हम वचनामृत पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है संवत 1820 या ऐसे, तो इतने हाँ समय से भगवान आए हुए हैं, तो ये हाँ लोगों को क्यों नहीं पता? सिर्फ उस एरिया में, जैसे आपकी साइड का एरिया है या कहीं वहीं पता है, हाँ। हमें भी जैसे अभी पता लगा, तो ऐसा क्यों है? देखो, समय लगता है पहचानने में। आज भी महास्वामी जी महाराज जहां पर जाते हैं, तो वहां बाजू वाले को भी पता नहीं होता है। क्योंकि वो अपने में मस्त है ना। हम्म। अपने में मस्त यानी क्या, उसको खाना पीना चाहिए, उसको टीवी देखना चाहिए। और अगर कोई हम्म। कहे उसको कि देखो ऐसे बड़े संत आए हैं, भाई तू बड़ा भगत है, तू देख क्या, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ऐसे बहुत देखे हैं भगत, ऐसे बहुत संत हम्म। देखे हैं। आप समझ रहे हो इस आंसर को। हाँ जी। तो जीव की वृत्ति ऐसी होती है, जीव की मति ऐसी होती है। लेकिन प्रभु जी देखो, हमारे यहाँ पे भी एक वो हनुमान जी को मानने वाले हैं, मतलब मैं जान भूल गई उन संत का नाम। और ऐसे कई नाम दान देने वाले आते हैं, जैसे यहाँ पर भी बड़े बड़े उनके लगते हैं पंडाल से। तो हम सब उनके लिए ऐसे कहते हैं कि भाई ये नाम दान क्या होता है, कि क्या जाना है, हम लोग नहीं जाते जैसे। फिर तो ये तो हमें पता है कि संत और संत में, महिमा में, हर चीज में बहुत अंतर होता है। ये तो है ही, किसी का प्रभाव होता है, किसी का सिर्फ दिखाने का दिखावा होता है। तो क्या हमें वैसे वहां जाना चाहिए? देखो, होश पूर्वक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हम्म। पता होना चाहिए कि मैं वहां क्यों जा रहा हूँ हम्म। ना। होश पूर्वक जाओ, देखो सारा खेल, है ना। हम्म। लेकिन ढूंढो, जहां पर सच्चाई है वहां पर ढूंढो। और सच्चाई कैसे पता चलेगी, आपको हम्म। अपने औकात के हिसाब से ही पता चलेगी कि सच्चाई क्या हम्म। है ना। हम्म। 5वीं स्टैंडर्ड का लड़का को बाजार में भेजो हम्म। और उसको बोलो कि कोई अच्छा सा प्रोफेसर ढूंढ के लाए जो हम्म। सही है, हम्म। तो वो तो अपने जैसा ढूंढ के लाएगा। हाँ उसे क्या जी। पता अच्छा प्रोफेसर किसको कहते हैं, हम्म। है ना। हाँ तो जी। जितनी मेरी औकात है ना, उतनी ही मुझे प्राप्ति होगी, उस हिसाब से प्राप्ति होगी, उस हिसाब से गुरु मिलेंगे। हाँ जी।
तो ये बात है। और कई बार अपने आप ही गुरु अपने भक्तों को, मतलब भगवान अपने भक्तों को अपना बना लेता है, ऐसा भी तो होता है होता ना। हाँ होता है, उसे पता है कि ये जो जीव है ना वो कौन से हम्म। लेवल पे है। तो हम्म। अगर परिपक्व होने को है तुरंत खींच लेते हैं कि हम्म। ठीक है अब इसका काम होने आया है, अब थोड़ा काम हम्म। बाकी है, वो पूरा कर देते हैं। इस तरह से भी होता है। ठीक है प्रभु जी। और एक और बात, जैसे हम्म, मुझे मंदिरों में या कहीं जाने का कोई शौक नहीं है, हाँ, भाई जैसे सब लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ करने, कुछ भी, मुझे इन चीजों का शौक कह लो या मतलब मन से ही नहीं हाँ, आता, तो क्या बराबर। हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, जैसे हमारा मन करे वैसे करना चाहिए? मैं कहाँ मंदिर जाता था, मैं नहीं जाता था, अच्छा। क्योंकि हमने देखा मंदिर में कहीं भगवान है ही नहीं। हम्म। हम वैसे थे, हम्म। हम तो प्रगट ढूंढ रहे थे, भगवान हम्म। साक्षात जैसे अर्जुन को मिले थे, हम्म। हम वैसे को ढूंढ रहे थे हम्म। कि क्योंकि मनुष्य रूप मुझे में हमें चाहिए, हाँ जी। है ना। तो हाँ मंदिर का जी। क्या काम। हम्म। तो हम भी मंदिर वगैरह उसमें बिलीव ही नहीं करते थे, हाँ जी। है क्योंकि ना। मंदिरों में जाना, ये पूजा करना, ये करना, जल चढ़ाना, फिर वो वो सब हमें था ही नहीं, हम वो सबसे हाँ, बाहर थे, है ना। मतलब हाँ जी। हमें पूरा क्लियर था कि ये सब सारा कुछ खेल चल रहा है हाँ इस पृथ्वी जी। पर। हमें प्रगट भगवान चाहिए थे बस। हम्म। हम्म। तो हमारी सुन ली गई, हमारे गुरु ने हमें पकड़ लिया। हाँ जी। तो ठीक है ऐसा है। प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ऑफिस में हम रहते हैं, 4-5-6 लोग हैं हमारे वहाँ पे। संसार व्यवहार में सब वो क्या है, अपने अपन को माइंड गेम खेलते हैं और अपन को माइंड गेम समझ में नहीं आता है, और अपन सीधे साधे हैं, तो लोग बाग परेशान करने का कोशिश करते हैं। हाँ तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखो, हम हैं सीधे, लोग हमारे साथ भी बहुत छल कपट करके चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। पता चलता है कि हाँ, भाई ऐसा ऐसा हो चुका है ना। तो कोई बात नहीं, हाँ, वो उनका स्वभाव है। मुझे बताओ, आप रास्ते से जा रहे हो और कुत्ता भौंक रहा है, आप क्या करोगे। कुछ नहीं कर सकता प्रभु। तो भौंकना उसका स्वभाव है, आपको सहन कर लेना है। और सहन आप करना अपने है, जी रास्ते प्रभु। से ही जाते हो ना। जी, जी। तो भीड़ रहती है तो भीड़ को सहन कर लो, है ना। वो चींटियां है तो जी प्रभु। काटती है, तो हम पीछा छुड़ा लेते हैं ना। कुत्ते जी भौंकते हैं प्रभु तो जी। पीछा छुड़ा लेते हैं हम, है ना। तो जो जी परेशान प्रभु जी। करते हैं उससे पीछा छुड़ा लो, आप समझे। क्योंकि देखो, भगवान का जी रास्ता प्रभु है, जी। सरलतम रास्ता जी, है, निर्दोष लोगों का रास्ता है, भोले भाले लोगों का रास्ता है। और दुनिया जो है ना, छल कपट प्रपंच से भरी हुई है, वो हमें जीने नहीं हाँ देती। प्रभु जी, वो बहुत प्रॉब्लम करती है हर जगह। तो उससे देखो, वो काम आने वाले नहीं है कोई भी। अब जीवन भर उसका जी प्रभु। अच्छा चाहोगे ना तो भी लास्ट में आपका बुरा ही करेंगे वो लोग। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही वो आप कितना ही कर दो, फिर भी उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ अपन को बात में उलझा लेंगे, और अपन को समझ में नहीं आता प्रभु जी इतना थोड़ा ज़्यादा। हाँ, ये फिर ऐसा बाद होता में है, फिर तो वो कोई बात नहीं। तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे इन सब से, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और आपको जो है ना, पसंद करना है जी कि प्रभु। आपको ये छल कपट वाले लोगों को पसंद करना है या फिर भगवान को पसंद करना है। भगवान को प्रसन्न करते हैं प्रभु जी। तो वो थोड़ा परेशानी भगवान। तो होगी, और सभी भक्तों को होती है। और आज तक इतिहास जी। में कोई भी ऐसा भक्त नहीं हुआ है जिसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। और परेशानी भी इस हद तक कि भयंकर से भयंकर। आप ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, है ना। आप जी सीता प्रभु जी जी। को देखो, शबरी बाई को देखो, हर तरह से सब परेशानियां तो होती है। तो बिना जी प्रभु जी। परेशानी कोई भी भक्त आगे नहीं बढ़ता। और वही उसकी असली टेस्ट है कि इतनी परेशानियों के बाद भी क्या भगवान छूट जाते हैं। अगर नहीं छूटते तो समझ लेना कि सही सही रास्ते पे चल रहे हो, सही निष्ठा है। फिर भगवान एक दिन सुखिया कर देता है, सुखिया यानी हर तरह से सुख, ऐसा कर देता है। जी प्रभु जी। तो निश्चिंत रहना है, अपने पथ पर चलते रहना है, भगवान को एक क्षण मात्र के लिए विसारना नहीं है ना। और याद जी रखना, प्रभु जी। सत्पुरुष ने आपका हाथ पकड़ा जी प्रभु जी। है ना। तो निश्चिंत रह जाना, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कोई नहीं, आपके लिए बाकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी हर तरह से रक्षा करे, जिसको जो करना है कर ले, आपकी हर तरह से जी। रक्षा होगी, ठीक है। आज पहला मौका है आपके साथ लाइव सत्संग का। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अभी एकदम रवि भाई ना।
धन्यवाद। बोलिए। बहुत खुश हूँ, आज पहली बार सत्संग अटेंड करने का मौका मिला है आपका। सुनीता दीदी ने भेजा मुझे, उनका भी धन्यवाद। तो अभी जो भी मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी स्थिति में मैं हूँ, उससे काफ़ी आगे बढ़कर मतलब मैं सकते हैं कि जिससे और जो है वो पूरी तरह से पिघल जाए और साक्षात परब्रह्म जो है इस देह उसको जो करना है परब्रह्म को, वो अभिव्यक्ति करे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। हाँ जी, तो देखो आप कह रहे हो कि साक्षात परब्रह्म मेरे से क्या करवाना चाहते हैं और जो स्थिति में आप हो उससे और अद्भुत स्थिति बने, ऐसा? बराबर, राइट, करेक्ट। हाँ जी, तो देखो आत्म स्थिति ये सामान्य स्थिति है, उससे ऊपर ब्राह्मी स्थिति है और ब्राह्मी स्थिति के लिए अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का योग और उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास से उनकी आज्ञा का पालन, उससे धीरे धीरे वो प्रकार की स्थिति बनती जाएगी, है ना? तो ओके। देखो ये जो जीव है ये कितनी भी साधना कर ले, वो सारी की सारी साधना सुषुप्ति में खत्म हो जाती है, माया से पार पहुंचती ही नहीं। और अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म तो माया से पार के पुरुष है, वहां तक तो किसी की भी साधना ना आज तक पहुंची है ना पहुंचेगी। तो ये साधन साध्य नहीं है, साधना से आप कभी भी परमात्मा को पा ही नहीं सकोगे। साधना से जो भी पाया है ना वो सारा अहंकार को पाया है, जिसको आप परमात्मा कहते हो, नाम देते हो, है ना? परमात्मा तो केवल प्रेम से पाया जाता है और उनकी कृपा से उस प्रकार की स्थिति बन जाती है। जिसके हृदय में प्रेम है और वो प्रेम भक्ति में जब परिवर्तित होता है तब परमात्मा सामने से दर्शन देते हैं। तो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ भक्तों का है और किसी का नहीं है। जो मेडिटेशन करता है उसका तो परमात्मा मिलना संभव ही नहीं है। वो जिस चीज को भी कहते हैं कि ये परमात्मा है तो वो भ्रमित कोई चीज मिल गई है इसीलिए कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो मेडिटेशन वाले को कभी नहीं मिलते। जो मेडिटेशन इस पृथ्वीवासी जानते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान में जिसको परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही ध्यान उस परमात्मा तक लेके जाता है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस में अगर आपके सारे सवालों का जवाब दें तो यही है कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, उसी से ही आपको आत्मदर्शन भी हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और परमात्मा का भी साक्षात्कार उसी से होगा। और वो है सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। तो हाँ जी, सत्पुरुष में प्रीति कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसके लिए क्या करना होगा? देखो प्रीति हमें भीतर से तभी आती है किसी के प्रति जब उनके महिमा का पता चलता है ना? यानी परमात्मा कैसा है, सत्पुरुष कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी महिमा जब आप समझते हो तब उनके प्रति प्रीति बढ़ती है, वैसे नहीं बढ़ेगी। और अगर वो चाहे तो कभी भी आपको लपेटे में ले लेंगे, कभी भी, कोई भी क्षण। ये वैसा है, कृपा से, उनकी कृपा से ही प्रीति बढ़ेगी, उनकी कृपा से ही घटेगी, है ना? तो जो भी घटना घटनी है वो उनकी कृपा से घट जाएगी। तो सुबह ही बात हुई थी कि दो कदम, एक कदम है प्रीति का यानी प्रेम का, भक्ति का, और दूसरा कदम है समझदारी का, होश का, ज्ञान का, यानी उनका स्वरूप का ज्ञान, उनके स्वरूप की महिमा। ये हो गया एक कदम, है ना? तो दोनों कदम से आप बैलेंस में आगे चल पाते हो। तो जैसे जैसे प्रीति बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी महिमा का पता चलेगा, और जैसे जैसे महिमा का पता चलेगा वैसे वैसे प्रीति भी बढ़ती जाएगी। तो सुबह का और पिछले 2-3 ऑडियो पढ़े हैं उसमें भी इसी के बारे में बताया है, तो वो आप उसमें से सुन लेना, है ना? यस सर, धन्यवाद प्रभु जी। आपका तबीयत कैसा है बताओ? नहीं, एक्चुअली तबीयत इतनी खास नहीं है, थोड़ा मतलब पहले काफ़ी साल से ऐसे ही है, पेट का थोड़ा इश्यू है एक्चुअली, हज़म होने का मतलब थोड़ा तो इसलिए। देखो
यहाँ पर जितने भी सत्संगी हमसे जुड़े हैं, सभी परमात्मा के परम भक्त हैं, और हम सभी से कहते हैं कि रवि भाई के लिए प्रार्थना करनी है, रवि भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे और भगवान का कृपा और प्रसन्नता उन पर हमेशा रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी जो है भगवान से प्रार्थना करनी है रवि भाई के लिए, है ना? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। दृष्टा और दृश्य इसके बारे में बताइए। तो देखो, वो गन्ने का जो आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, गन्ना कहते हैं। कोल्हू। हाँ, वो देखो गन्ने का साठा रहता है, स्टिक हम्म गन्ने का। अब उसको जो है ना मशीन में डालते हम्म है ना, तो मशीन में डालने के बाद में है ना उसमें से रस निकल जाता है, ठीक है। हम्म हम्म फिर उसको डबल करके वापस डालते हैं और रस निकल हम्म, जाता है। हाँ फिर और जी। 3-4 गुना करके वापस डालते हैं, वापस रस निकल हम्म जाता हम्म है। और कोई कोई तो गन्ने वाले को हमने देखा है, इतनी बार डालते हैं कि पाउडर ही निकलता है अभी, है ना, कचूमर। उसको पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा पाउडर निकल जाता हम्म है इतना। तो ये दृष्टा और दृश्य और जो भी है ना, ये सब्जेक्ट अब वैसा हो गया है। पाउडर बन गया है, इसमें से रस सारा निकल गया है। प्रभु जी मैं वो पढ़ रही थी ना वचनामृत, तो हाँ जी, उसमें आया दृष्टा और ये दृश्य। वैसे मेरे को कुछ समझ नहीं आती ये चीजें। फिर भी हाँ। मैंने सोचा आज चिंतन मनन कर ही लूं। बैठे बैठे चिंतन मनन करती गई और फिर सोच रही क्या हो सकता है क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि इतना तो दिमाग चला लिया, प्रभु जी से ही पूछ लूं कि क्या होता तो प्रभु जी ने वो गन्ने का सारा रस निकाल के है। हाँ जी। ठीक है प्रभु तो जी। सिंपल सिंपल अगर बात कहे ना, तो मुझे जो दिख रहा है ना वो है हम्म, दृश्य, हाँ जी। और देखने वाला जो है ना मैं, हम्म, है ना, वो दृष्टा। हाँ जो दिख रहा है मान लो कि वो दृश्य है। दृश्य है, बस सिंपल। हम्म। अब इसको लंबा चौड़ा करोगे ना तो फिर चिंगम हो जाएगा। ठीक है प्रभु ज्यादा जी। इसमें कुछ रखा नहीं है ना। हाँ आपने सही कहा, मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। हाँ, तो बस उतना ही समझना है, और वही सिंपल समझदारी हाँ जी हाँ जी। है ना, तो नहीं तो थैंक यू भटक प्रभु जाओगे। जी। हाँ हाँ। मुझे बचा लिया आपने इससे। कोई बात नहीं, थैंक कोई यू बात प्रभु जी। नहीं। हाँ जी, बताइए। हेलो प्रभु जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। आप सब उस इनको दिन पहचानते हो? हाँ प्रभु जी। नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे सभी सत्संगियों को कह रहे हैं कि आप इनको पहचानते हो क्या, नहीं ऐसा कह रहे सिर्फ आवाज से जानते हैं, इनके दर्शन करवा दो तो और अच्छा होगा। हैं। अब वो उनके ऊपर है, हम ना फोर्स नहीं करते। प्रभु प्रभु जी, मैं अभी काम से आई थी तो इतना बरसात दे रहा था, मैं वहां से छाती भी नहीं ली और भीगते भीगते अभी घर पहुंची। आपसे हाँ बात करने का दिल था, मोबाइल तो पन्नी में घुसा के लाया, तो अभी हाँ बात हाँ भी नहीं हो पा रहा है। मैं यार भगवान को बोल रही हूँ जैसे इससे घर पहुंच जाओ तो प्रभु जी से हाँ बात करने का मौका मिले हमको। हाँ वही बोल बोल के आ रही थी, अभी बैग रखी और तुरंत आपको कॉल रिसीव किया। उस दिन प्रभु जी वो जो आपने जो मैं एक भाई के बारे में बोली थी ना आपको, हाँ जो हाँ हाँ बीमार है, कैंसर है, वो हाँ। शनिवार को गुजर गया प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, आपके संपर्क में थे? संपर्क में तो थे, छोटा से मतलब जान पहचान अपना नहीं है, फिर भी अपना जैसे था प्रभु जी। नहीं, तो देखो हाँ कोई बात नहीं, भगवान उनका कल्याण करे, उनको सत्संग में जन्म दे, जी है ना। प्रभु जी। मैं जब स्टेटस लगाई थी ना गुरु में हम महंत स्वामी जी का, तो लगाई हाँ थी, तो जब वो हॉस्पिटल में था वहां से मेरा स्टेटस देख के और उसमें प्रणाम करके मेरे को लिख के भेजा। हाँ प्रणाम किया बात गुरु जी को। करने के बात बाद में तो मैं सत्संग में उसके बारे में आपसे बात की, आपने हाँ आशीर्वाद दिया और बोला उसको अगले जन्म में ये सत्संग मिले और हाँ उसका मुक्ति हो जाए, आपने प्रार्थना किया। तो प्रभु जी एक बार गुरु जी को मिलके प्रणाम करने से अगर उसको मुक्ति मिल जाता है, अगला जन्म मिल जाता है, तो प्रभु जी हाँ, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु जी हम लोग को तो आप साथ साथ प्रकट मिला। बराबर है। तो देखो, उनने सिर्फ दर्शन किए, हमने जी प्रार्थना की, और उनका जी अगला जन्म सत्संग में आएगा, ठीक है। हाँ हाँ जी ये प्रभु जी। उनका सबसे बड़ा प्रारब्ध है, याद रखना। जी प्रभु जी। और ये पूर्ण कृपा से है, याद रखना। जी जी प्रभु जी। उनका कोई साधन नहीं है, याद रखना। हाँ हाँ। तो कहाँ से उठाकर कहाँ रख दिया। अब वो जी अगला प्रभु जी। जन्म जो है सत्संग में रहेगा, सत्संग के माहौल में रहेगा, और जी उस हिसाब प्रभु। से आगे बढ़ेगा।
जी प्रभु जी। है ना। तो बहुत अद्भुत घटना घट गई। जी, मैं वही सोचती हूँ ना प्रभु जी, लेकिन वो मर गया ना प्रभु जी, मेरा दिल से मतलब थोड़ा भी माने नहीं निकला, माने अफ़सोस बोल के कोई चीज़ का नहीं है हमको, मलाल नहीं है कि वो मर गया है। पहले तो बहुत टेंशन हो जाता रहा, वैसे टेंशन नहीं है। दिल में आता है कि ये एक ना एक दिन ये मृत्यु लोक में आया तो जाना ही है, कौन-सा बड़ा बात हो गया। वो मर गया, कितना करोड़ों आदमी डेली मरता है, डेली जन्म होता है। ऐसे माने दिल में मेरा बात तो रह गया। इसलिए ना एक फूँटा आँख से पानी भी नहीं गिरा और कुछ अंदर में हिला भी नहीं। बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका जो है ना गति जी अच्छा प्रभु। है, तो इसीलिए जी। निश्चिंत रहना, है ना। हाँ, हाँ। हाँ जी। जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? और क्या पूछूं प्रभु जी, याद तो बहुत, आज सुबह से आपको याद कर रही थी मैं। याद करके कितना टाइम, थोड़ा टाइम रोई भी, फिर आपको याद किया, गुरु जी को याद किया। मैं सोची क्या मिल गया हमको, ऐसा क्या मिल गया प्रभु जी। टिफिन भी मांगा, सिर्फ रोटी सब्जी दी, अच्छा कुछ देने भी नहीं सका। ऐसे दिल में मतलब सवाल चल रहा था। प्रभु जी से बात भी नहीं हुआ, फोन किया रिसीव भी करने नहीं सका। ऐसे बहुत कुछ चल रहा था, आज आपसे बात हो गई। तो बात हो गई ना। हाँ प्रभु जी, हाँ बात हो जी, गई। चलो अच्छी बात है। जब भी समय रहेगा, कोई प्रश्न रहेंगे तो तुरंत आप बात कर लेना, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, बात करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कुछ और समझ में आ रहा है प्रभु जी, आपका सत्संग सुन के। पहले जैसा चिंता भावना ये सब नहीं आता है। जैसे आप ठीक है बोला, आपका सत्संग भी हम सुना। ऐसे ठीक मतलब एक चल तो रही हूँ, किंतु मैं एक मरा आदमी का बराबर हूँ। कोई इंटरेस्ट दुनिया में, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है प्रभु जी, खत्म है। हाँ जी, इंटरेस्ट बहुत नहीं है बोल के जीने में भी तकलीफ होता है प्रभु जी। पहले तो एक लालसा था ना, ये कर लूं वो कर लूं, इसके लिए कमाओ ये कमाओ, लेकिन अभी तो क्लियर दिखाई देता है कि किसके लिए क्या करना है, कुछ करना है ही नहीं। किसके लिए क्या करना है प्रभु जी। बराबर है, बराबर है। जीने में और ज्यादा दिक्कत होता है अभी तो। पहले में तो कुछ आशा होता है, घर बनाएगा, मकान बनाएगा, ये बनाएगा। अभी तो आशा ही नहीं है, सब प्रभु का हाथ में छोड़ के दिया। लड़की दो है, वही भगवान कुछ ना कुछ तो लिख के रखा है, करेगा वही अभी। तो देखो, भगवान ने आपको इस शरीर में रखा है भगवान का सुख पाने के लिए, याद रखना। जी प्रभु जी। अभी जीवन का और कोई मकसद नहीं है। जीवन जी का प्रभु। एकमात्र उद्देश्य भगवान में लीन रहना और भगवान की लीलाओं का आनंद लेना, जी प्रभु जी। है ना। और उसी में ही आनंदित रहना है, ताकि कोई चीज छू ना पाए। जी प्रभु जी। एकमात्र परमात्मा के अलावा जीवन में और कुछ भी बचे नहीं। जी प्रभु जी। जी। इस तरह से बाकी का जीवन पसार करना है। और टेस्टिंग ये वो सब तो आते रहेंगे, हाँ हाँ प्रभु जी। वही भेजेंगे और वही शक्ति देंगे, उससे आप बाहर निकल जाओगे। याद रखना कि योग क्षेम का वहन करते हैं। जो उनके शरण गया है ना, तो उनका जी इस लोक का और परलोक का दोनों का ध्यान रखते हैं वो, जी। जी प्रभु जी। है ना। तो जी निश्चिंत रहना, आपके परिवार का भी वही ध्यान रख रहे हैं। जी। जी प्रभु जी। वो तो हमें है प्रभु जी, हमको पता है, वो तो मेरा साथ साथ में ही है प्रभु जी। अगर हम बाजार में कुछ देख भी लिया, मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने को कोई भी चीज, दिल हुआ कि नहीं है भगवान के लिए ले जाएगा, कुछ के लिए लेके जाएगा, और मेरा बैग में पैसा नहीं हुआ, वो चीज कोई ना कोई लाके मेरा घर पर दे देता है। तो वही है, वही हर और पल आपके साथ है ना। उसे महसूस करो, जी जी प्रभु जी। और मैं वही हर पल आपकी आज रक्षा में है। हॉस्पिटल में वो तड़प रहा था, तो उसका बहन फोन किया कि, तो मैं सुबह में नाम जप की, तो गोपाल का सेवा हुआ किया, तब मैं आपसे प्रभु जी से विनती की, इतना तड़प रहा है, घर का आदमी भी बहुत तकलीफ में है, उसको लेके, आपका ही आदमी है, आप लेके जाओ, इसको लेके जाओ। बोला तो रात 12 बजे तक वो चले गया प्रभु जी, बड़ा अद्भुत प्रार्थना है। की। तो आपके जैसे भक्तों की तो है ना, भगवान भी सुन लेते हैं, जी है प्रभु ना। जी। तो मैं सबके लिए बोलती हूँ, सुनता है प्रभु जी, लेकिन मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। ये अपने सबसे लिए बड़ी मैं बात कभी है, नहीं मांगती। ये सबसे बड़ी बात। हाँ जी प्रभु जी। जैसे मैं रास्ता में चलूँ, अगर एम्बुलेंस भी मेरा सामने से स्पीड से गुजरा, तो मैं बोलती हूँ कि एम्बुलेंस में भगवान जो पेशेंट है उसको स्वास्थ्य करना, उसको अच्छा करना, मैं प्रार्थना करती हूँ। रास्ता से चलते हुए भी आदमी के लिए करते हुए चलती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं मांगती। अपना शरीर में कभी घुटना दर्द है, कभी क्या दर्द है, बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं बोलती ठीक कर दो, कि मेरा प्रारब्ध है, हमको भोगना पड़ेगा प्रभु जी। और मैं भोगना चाहती हूँ, दोबारा भोगने के लिए और जन्म लेना नहीं चाहती। तो हमको ये जितना अद्भुत शरीर का दशा, दुख दो दे दो, एक बार में दे ये दो सर। बराबर है, बराबर है। ये हाँ, अद्भुत दशा है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं निकलती, नहीं बिल्कुल प्रभु। भी नहीं।
चाहे शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, अपने लिए कोई प्रार्थना निकलती ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ दूसरे का अल्प दुख देखकर आंसू आ जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना निकल आती है। तो ये स्थिति जो है ना, अद्भुत स्थिति है। और जिनको इस प्रकार की स्थिति है, वो अद्भुत भक्ति है, वो अद्भुत समझ है, अद्भुत ज्ञान है। आप समझे, आप सबको भी जो है ना इसी प्रकार से होना है। ये होना हुआ नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जी जिसको प्रभु जी परमात्मा हो की जाता सच्ची भक्ति है ना, वैसे हो जाते हैं फिर। तो बराबर है, अद्भुत है, अद्भुत। जी प्रभु जी, दिल से सबके लिए कैसे अगर कोई कुछ मांग भी लेता है तो क्या दे दूं, कैसे इसका हेल्प करूं, मेरा कोई मतलब नहीं रहता है, स्वार्थ नहीं रहता है, किंतु उसका कैसे उद्धार हो जाए वही टेंशन मेरे को लग जाता है। हाँ। जी प्रभु तो जी। सच्चे जो संत होते हैं ना, उसके ये लक्षण होते हैं। तो आप जी अभी फिलहाल स्त्री के देह में हो, जी बाकी आप प्रभु हो संत ही, है ना। जी। हमको तो पता नहीं है प्रभु जी हम क्या है नहीं है, बस आपका शरण में है, आप दिखिएगा हमको। हाँ जी, तो बहुत अद्भुत बात है। तो आप जैसे भक्त जो है, हमारे रवि भाई जी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो रवि भाई जी भी अच्छे हो जाएंगे एकदम। प्रार्थना तो वही प्रार्थना ही कर सकता है प्रभु जी, हम लोग विनती कर सकता है भगवान से, उसका आगे हाँ कुछ जी, नहीं कर सकता है, सिर्फ बराबर है। विनती एक कर सकता है, करुणा कर दो, दया कर दो, लेकिन आदमी को जो प्रारब्ध में होता है ना वो तो भोगना ही पड़ता है प्रभु जी। देखो, सत्पुरुष अगर चाहे ना, तो वो सारे प्रारब्ध झटके में खत्म हो जाते हैं। जी याद प्रभु रखना। जी, आप चाहने से हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, तो करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा जी है प्रभु ना, जी। वही सब कर देगा। जी जी। और कुछ कहना चाहते हो? ना प्रभु जी क्या कहूँ और क्या बोलूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम। जी तो आप सभी सत्संगियों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गीता देवी जी है, उन्होंने 3 रोटी थी ना, और भिंडी की सब्जी हमें सुबह में भेजी थी उनके डब्बे में। तो हमने वो खाई, और हमने उनको फोन लगाया, लेकिन उठा नहीं पाए। हम समझ गए, कोई बात नहीं। तो उस दिन के बाद में आज बात हुई, तो बड़ी अद्भुत भक्ति है उनकी, बड़ा अद्भुत ज्ञान है, बड़ी अद्भुत स्थिति है। आप सभी को भी वैसा ही होना है, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी उस अवस्था में आए, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को हमारा नमस्ते।